नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था उसमें हमने 2 क्लास डाल दी है। पहले उसकी बेसिक जानकारियां दी थी, उसके बाद में हमने क्या किया, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, उसकी नॉर्मल जानकारी है उसको हम देखेंगे। उसके बाद में हमारा पीरियोडिक टेबल जो मेन टॉपिक है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। अक्रिय युग्म प्रभाव हुआ, ऑक्सीकरण अवस्था हुई, किस प्रकार से आगे जाता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट हमने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल। उसमें हम क्या देख रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमें क्या याद रखना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसके बारे में देखेंगे। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसको बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में, जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो पी ब्लॉक के अंतर्गत रखे जाते हैं, इनको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट हम कहेंगे किसको, कि जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षक में प्रवेश करेगा वह उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। एस में प्रवेश करेगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में करेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट और डी में करेगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट। इसी प्रकार से एफ कक्षक में अगर प्रवेश करेगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। इतना है ब्लॉक केमिस्ट्री का तो फंडा। सिंपल सा फंडा क्या है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षक में प्रवेश करेगा उससे हम ब्लॉक का एलिमेंट मानेंगे। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें सभी तत्व है। कितने तत्व है इसमें टोटल है 30 तत्व हैं। पी ब्लॉक के कितने तत्व हैं, 30 है, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी लिखते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, पी कक्षक में भरा जाएगा। अब ये 30 किस प्रकार से हैं, टोटल 6 वर्ग हैं। पी ब्लॉक के कितने वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं। और कितने आवर्तक इसका विस्तार है, 5 आवर्तक इसका विस्तार है। यानी कि टोटल कितने हो गए, 30 एलिमेंट हो गए। ठीक है, जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उस देखो इस प्रकार से है आधुनिक आवर्त सारणी। इस प्रकार से आपने देखी होगी, इस प्रकार से। ये तो है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, और ये क्या हो गया बीच में डी ब्लॉक। यहाँ पे नीचे क्या है, एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक आ गया। पी ब्लॉक ये है कौन सा, ये साइड वाला, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी, बीच में डी और एफ। इस प्रकार से पी ब्लॉक ये है हमारा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो वर्ग कितने बताए मैंने अभी 6 वर्ग बताए। 6 वर्गों तक इसका विस्तार है। वर्ग को हमने पिछली क्लास में देखा था कि किसे वर्ग कहा जाता है, किसे आवर्त कहा जाता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको देख लेना। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम। जो पी ब्लॉक है टोटल कितने हो गए, 30 तत्व हो गए। कौन कौन से वर्ग से स्टार्ट है, किस वर्ग से स्टार्ट है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, वो क्या है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इसका क्या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, NH2 NP 1 से लेके 6 तक इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये पी ब्लॉक कंप्लीट का क्या है, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पे n की वैल्यू होगी, n बराबर 2 से लेकर 6 तक होगी। यानी कि n का मान हम 2 से 6 तक लिख सकते हैं क्या कि पी ब्लॉक के जो 30 तत्व है उनमें n की वैल्यू 2 से 6 तक होगी। यहाँ पे ये n क्या है, आवर्त को डिफाइन करेगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें 13 से लेके 18वां वर्ग, 13 से 18 वर्ग तक इसका विस्तार है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से 6 वर्गों में जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनका विस्तार है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, NH2 NP 1 से 6, यानी कि पी में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अधिकतम कितने भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पी में 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, जो पी कक्षक होता है मैं बता देता हूँ आपको। पी कक्षक इस प्रकार से होता है, ये है इस प्रकार से। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 इस प्रकार से भरे जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से 1 2 3
4 5 6। जिस प्रकार से मैंने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते समय हम इनको रखते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर इनका युग्मन स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इनके वर्गों की। वर्ग कितने हैं? मैंने बताया 6 वर्ग हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने वर्गों में है? 6 वर्ग। ये 13 से स्टार्ट होते हैं, 13 14 15 16 17 18। इस प्रकार से जो IUPAC पैटर्न है उसके आधार पर तो इसी प्रकार से इनको वर्गों का नाम दिया गया है। 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। इस प्रकार से इसको IUPAC पैटर्न है वो इस प्रकार से है। जो हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट जो पहले चलता था वो इन वर्गों का नाम इस प्रकार से था, जैसे कि 13वें वर्ग का था रोमन में लिखा 3rd, फिर ए, इसका था 4th ए। 15वें वर्ग का था 5th ए। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रकार से जो इनके एलिमेंट हैं, वर्ग के जो एलिमेंट हैं उनके बाह्यतम कोश से या संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखना मैं अभी बताता हूँ आपको। 16 वर्ग को क्या लिखते थे? 6a, 7th ए, और 18वें वर्ग को लिखा जाता है 0 वर्ग। ठीक है, ये IUPAC वाला है, ऊपर वाला IUPAC पैटर्न, ये ओल्ड पैटर्न है। अब इसमें मैंने अब ये भी बात कही कि ओल्ड पैटर्न है, इसके आधार पर हम जो उनके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये रोमन में 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या है? 8 है। 3 का मतलब हमें डायरेक्ट याद रखना है, इस वर्ग के सभी एलिमेंट में संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें 14वें वर्ग में 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। इस प्रकार से हम संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसमें 13वें वर्ग, 14वें वर्ग, 15वें वर्ग का इनका नाम क्या क्या है, नाम के बारे में बताता हूँ। जो 13वां वर्ग है इसका पहला तत्व क्या है? बोरोन। इसका क्या है? कार्बन। इसका है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पे नियोन लिख सकता हूँ मैं, नियोन। क्यों? आप कहोगे कि हीलियम भी तो 18वें वर्ग में आता है, 18वें वर्ग में आता है, लेकिन वह पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, उसे 18वें वर्ग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका नेचर है वो उत्कृष्ट गैस के समान है। दूसरा कारण है उसका जो बाह्यतम कोश है वो कंप्लीट है, यानी कि पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने की वजह से उसे 18वें वर्ग में या अक्रिय गैसों के साथ, उत्कृष्ट गैसों के साथ, नोबल गैस के साथ रखा जाता है। यह बात हुई इस पे। तो पी ब्लॉक का पहला तत्व तो नियोन ही हुआ ना, NH2NP6। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 18वें वर्ग का NH2NP6। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ पहले तो। यहाँ पे क्या है? 13वें वर्ग का है NH2NP1, इसका NH2NP2। यहाँ से 1 से स्टार्ट होके P का बदलना है 6 तक कर देना है। यहाँ पे होगा NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, NH2NP6। यहाँ पे देखना आप, जो P कक्षक है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अधिकतम उसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन धारण करने की कैपेसिटी है। तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन तक हमने फिल कर दिया। ठीक है, S में 2 भरे जा सकते हैं अधिकतम। S में कितने भरे जा सकते हैं? S, P, T, F। S में 2 भरे जा सकते हैं अधिकतम, P में 6, D में 10 और F में 14। इस प्रकार से अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सबका। अब यहाँ पे n की वैल्यू का आपको पता है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आवर्त जिस आवर्त में होगा उसका मान हम यहाँ पे रख देंगे, यानी कि दूसरे आवर्त में होगा तो यहाँ पे 2। ठीक है,
तीसरे में आएगा तो 3 लग, n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 4 5 6, इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग लिख दिया है। 13वें वर्ग को कहते हैं, पहला तत्व है क्या है, बोरॉन, इसलिए इसको कहा जाता है बोरॉन फैमिली। इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन फैमिली। 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, हेलोजन, हेलोजन। 18वें वर्ग को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी कहा जाता है। इनको इंग्लिश में एक और है एरोजन, एरोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरोजन। 18वें वर्ग को क्या कहा जाता है, एरोजन। अक्रिय गैस इन्हें पहले का नाम है ये, जब इनके कंपाउंड नहीं, जो 18वें वर्ग के एलिमेंट है इनके कंपाउंड नहीं मिले तब तक इनको अक्रिय गैस कहा जाता था, लेकिन अब इनका नाम उत्कृष्ट गैस कर दिया। क्यों, इनके अब भी कंपाउंड प्रकृति में मिल गए हैं, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। नोबल गैस 18वें वर्ग को ही कहा जाता है। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस। इस प्रकार से पी ब्लॉक के जो वर्ग हैं उनका नामकरण है। जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन भी कहा जाता है, निकोजन। नाइट्रोजन फैमिली को क्या कहा जाता है, निकोजन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो धुएं वाली गैस प्रोड्यूस करते हैं, और जो उर्वरक का निर्माण होता है, उर्वरकों में अधिकांशतः नाइट्रोजन फैमिली है, इसके एलिमेंट पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, निकोजन। ऑक्सीजन वाली फैमिली को क्या कहा जाता है, चालकोजन, चालकोजन। चालकोजन भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादातर एस्क निर्माण में, जो एस्क निर्माण होता है उसमें पाए जाते हैं, एस्को के रूप में पाए जाते हैं ऑक्सीजन फैमिली के। ठीक है, और हेलोजन को 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, हेलोजन। इसके जो एलिमेंट हैं वो लवणों का निर्माण करते हैं। ये बात हो गई पी ब्लॉक के जो वर्ग हैं उनके बारे में बात हो गई कि ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, और ये अक्रिय गैस। ठीक है, हमने क्या देखा, पी ब्लॉक के बारे में देख लिया कि इसके जो एलिमेंट वो कौन कौन से वर्ग में पाए जाते हैं। अब इसकी एक खास बात हो रहा है, पी ब्लॉक जो है उसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। धातु भी पाया जाता है, मेटल, नॉन मेटल और अधातु, धातु, अधातु और उपधातु। पूरी आवर्त सारणी में पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु पाए जाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम देखेंगे अक्रिय युग्म प्रभाव, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।